सर, भारत ने एशियन गेम्स में करीब शतक मार लिया है, 100 मेडल के करीब जीता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप एक संघ के अध्यक्ष लंबे समय तक रहे हैं, खेलों से जुड़े रहे हैं। देखिए, इंडिया के जो भी खिलाड़ी हैं उनको हम बधाई देते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो हमारी परफॉर्मेंस है सभी गेमों में अच्छी रही है और मेडल की टैली में हम काफ़ी आगे हैं। लेकिन ज़्यादा मेरी जानकारी, मैं कुश्ती से जुड़ा रहा हूँ। कुश्ती में अब तक 5 मेडल आए हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं, और एक हमारा खिलाड़ी फाइनल के लिए लड़ेगा। हो सकता है कि गोल्ड भी आ जाए, और नहीं गोल्ड तो सिल्वर पक्का है, क्योंकि फाइनल में जो लड़ता है या तो गोल्ड लाता है या तो सिल्वर लाता है। तो इस तरीके से भारत की जो रेसलिंग की परफॉर्मेंस है अच्छी है, लेकिन मेरा मानना है ये जो ब्रॉन्ज मेडल आए हैं इनको गोल्ड होना चाहिए था, क्योंकि भारत की कुश्ती लगभग 10 महीने से डिस्टर्ब है। ना कोई कैंप है, ना कोई नेशनल है, ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। यह तो इंडिया का कुश्ती का स्तर इतना अच्छा हो चुका है, या हो चुका था या हो चुका है, कि ये मेडल आ रहे हैं। और ये मेडल किसी की बदौलत नहीं आ रहे हैं। ये मेडल जो आ रहा है इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का है तो फैमिली का है, उस खिलाड़ी का है, और जो पहले एक सपना लेकर के फेडरेशन चली थी और जो तैयारी थी उसका है। अब आप सोचें कि जब 5 मेडल हमारे आ रहे हैं, 6ठे की उम्मीद है, तो अगर प्रॉपर ट्रेनिंग चली होती, प्रॉपर नेशनल हुए होते, इनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती, तो आज कुश्ती में भारत का नक्शा कुछ और होता एशिया में। लेकिन चलिए, मैं खिलाड़ियों को बधाई देता हूं, उनके माता पिता को बधाई देता हूं। जिस अखाड़े पर वो प्रैक्टिस करते हैं उस अखाड़े को बधाई देता हूं, और ये उनका जज्बा है कि वो मेडल लेकर के आए हैं। दुनिया को कोई मेडल नहीं मिला है सर, इस बार निराशा हाथ लगी है। बड़ा चर्चित नाम था इस बीच। इसके बारे में तो हमको लगता है कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा बोल रहा है इस समय कि बजरंग पूनिया का मेडल क्यों नहीं आया। इस समय हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा बोल रहा है, मीडिया बोल रही है, फेसबुक बोल रहा है। और जब दुनिया बोल रही तो हम क्या बोलें? जब दुनिया बोल ही रही है तो हम क्या बोलें? लेकिन अफसोस है कि 65 वेट कैटेगरी में दावा के साथ कहता हूं कि गोल्ड मेडल होना चाहिए था। दुनिया को और मेहनत करने की जरूरत है। 65 के कैटेगरी में गोल्ड मेडल होना चाहिए था। देखिए, हमारा कुश्ती का खेल ऐसा खेल है, ये बहुत लंबा किसी एक खिलाड़ी का नहीं चलता है। एक समय होता था जब लंबा चलता था, लेकिन आज हमारे देश में कुश्ती इतनी लोकप्रिय हो चुकी है और सरकार इतना पैसा खर्च करती है, प्रदेश सरकार हो या देश की सरकार हो, इतना लंबा पैसा देती है। दुनिया का कोई भी देश इतना पैसा नहीं देता है और न इतना सम्मान देता है। और इस कारण से आज एक एक वेट कैटेगरी में 2-2, 3-3 स्टार पहलवान हैं, 2-2, 3-3 स्टार पहलवान। एक बार एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं कि जूनियर की टीम हमारी एशिया में गई और
17 मेडल लेकर के आई, 17 या 18 मेडल लेकर के आई। 10-15 दिन के बाद वर्ल्ड में टीम जानी थी, हमने उसका ट्रायल करा दिया और 18 खिलाड़ी में से 17 हार गए और 17 नए चले गए। जो मेडल लेकर के आए थे वो 17 हार गए, 18 चले गए, नए लड़के चले गए 17, और वो जाकर के वर्ल्ड से 19 मेडल लेकर के चले आए, 18 मेडल लेकर के चले आए, स्टार हार गए। तो ये हमारे देश के बच्चे अब इतना मेहनत कर रहे हैं, परिवार वाले इतना क्रेज हो गया है कि अपना घर द्वार बेच करके लगा देते हैं, खिला देते हैं, क्योंकि देश इतना सम्मान करता है, इतना पैसा देता है। और जहाँ तक बजरंग पूनिया के बारे में आप प्रश्न किया, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर ट्रायल करा करके भेजा गया होता तो गोल्ड मेडल भारत का होता। बजरंग जाते ट्रायल लड़ करके तब भी गोल्ड मेडल होता, और दूसरा जाता ट्रायल ले करके तब भी गोल्ड मेडल होता, क्योंकि कंपटीशन है। सिलेक्शन की प्रक्रिया जो है ये दया पर नहीं होनी चाहिए। और रहा तक कि अब तो सब दुनिया बोल रही है, और मैं तो यही दुआ करूंगा कि मेरे बाद जो भी फेडरेशन आवे, कहीं भी टीम जाए, प्रॉपर जो है ट्रायल के द्वारा सिलेक्शन होना चाहिए, जो बेहतर है उसी को जाना चाहिए। थैंक यू।